हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में दो सर के लोग मौजूद हैं। दो सर के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसे दो सर का बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वक्त दो सर के उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग एक देश के अंदर एक ही तरह के घटनाओं को दो तरह का बताने के ऊपर जोर दे रहे हैं। दोनों घटनाओं को देखा जाए तो एक ही वजह, एक ही कारण और एक ही सब कुछ एक जैसा ही है। दोनों घटना में एक जैसा ही सब कुछ देखने को मिल रहा है। मगर मसला यहाँ ये है कि उस घटना में, एक घटना में दो लोग हैं और दोनों लोग हिंदू समाज से आते हैं, और दूसरा घटना जो है उसमें एक बंदा हिंदू समाज से आता है और दूसरा बंदा मुस्लिम समाज से आता है। और मुस्लिम समाज से आने के साथ साथ वो बंदा पाकिस्तान से आता है। ये भी एक मुद्दे की बात है, बहुत ही सोचने की बात है कि ये भी कि वो दूसरा बंदा पाकिस्तान से आता है। दोनों में एक सा सब कुछ समानता है। अब मैं किन दो लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किन दो लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य की बात कर रहा हूँ। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आलोक मौर्य का कहना है कि वो एक सफाई कर्मी है। उसकी बीवी एक नॉर्मल लड़की होती है जब उन दोनों की शादी होती है। आलोक मौर्य जो कि वो ये बात मीडिया के सामने रखता है कि शादी के बाद उसकी पत्नी ज्योति मौर्य ने शादी के बाद अपने हस्बैंड यानी आलोक मौर्य से पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, और आलोक मौर्य ने अपनी बीवी की इस इच्छा का सम्मान किया और उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए दिन रात एक कर दी, पूरा मेहनत किया। वो एक सफाई कर्मी थे। आलोक मौर्य जी जो हैं वो एक सफाई कर्मी थे, और सफाई कर्मी की कमाई से उन्होंने ज्योति मौर्य का सपना पूरा किया। ज्योति मौर्य जो है आईएएस बन गई। आईएएस बनने के बाद उनके रिश्ते कुछ दिन चले। कुछ दिन के बाद जो है ज्योति मौर्य ने अपने पति से डिवोर्स लेने का जो है निर्णय ले लिया। और डिवोर्स लेने का निर्णय लेने के पीछे का वजह क्या था? वो वजह ये थी कि वो एक पांडे जी के अफेयर में आ गई थी। पांडे जी के अफेयर में आने के बाद आलोक मौर्य से डिवोर्स के लिए जो है उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया आलोक मौर्य से डिवोर्स के लिए, और आलोक मौर्य जी डिवोर्स देने से मना कर दिए। फिर आलोक मौर्य जी जो है अपनी कहानी बताकर इन्होंने क्रॉस केस किया, और सारी बातों का निचोड़ ये निकलकर सामने आता है दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कोई होता है तो वो होता है आलोक मौर्य, जो एक लड़का है। दूसरी तरफ का जो केस है वो केस सीमा हैदर, जिसके बारे में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आती है। अब गुलाम हैदर उसका शौहर, जो उसने धोखा देकर उसके मेहनत मजदूरी की कमाई से मकान खरीदती है और उस मकान को बेचकर वो हिंदुस्तान में चली आती है। उसकी बताए हुए बातों के अनुसार इन दोनों केस को आप लोगों ने देखा, और दोनों केस में कितना समानता है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। अफेयर लव के चक्कर में ज्योति मौर्य भी अपने पति आलोक मौर्य को धोखा देती है, और सीमा हैदर भी गुलाम हैदर को लव के चक्कर में धोखा देती है। एक तरफ सीमा हैदर को सर आंखों पर बैठाने की बात हो रही है, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है कि सीमा हैदर एक मुस्लिम लड़की पाकिस्तान से चली आई और उसने सचिन के प्यार में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य बहुत गलत किया, उसने आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत किया। आलोक मौर्य को धोखा नहीं देना चाहिए। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को धोखा दे दी। इस वजह से न जाने कितनी लड़कियों की चाहत, न जाने कितनी लड़कियों की अरमान, न जाने कितनी लड़कियों की ख्वाहिश उनके दिलों में दबी रह गई। बहुत सारे ऐसा केस आया हमारे देश के सामने कि मतलब लोगों ने अपनी बीबी, अपनी बेटी, अपनी बहन को जो कि पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के नियत से उसको जो है बड़े से बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनकी दाखिला कराए। आलोक का जो कहानी सामने आया, इसके बाद जो ये केस सामने आया, उसके बाद इन लोगों ने अपनी बेटी बहनों को जो है, अपनी बीबियों को जो है घर में लाकर बैठा दिया कि नहीं, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अभी न्यूज़ 18 की तरफ से एक ऑडियो क्लिप चलाया गया है,
और उस ऑडियो क्लिप को चलाने के बाद ये बताया गया है कि ये ज्योति मौर्य और उसके आशिक मिस्टर पांडे की बाइट है, आवाज है, इसको बताया गया है। और इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि अगर ये वीडियो वास्तविकता साबित होती है इस वीडियो में, तो ये वीडियो जो है आलोक मिश्रा के बहुत काम आ सकती है और ज्योति मौर्य की भविष्य तबाह हो सकती है। खैर, अगर ये वीडियो गलत है तो कोई बात नहीं, अगर ये वीडियो सही है, ज्योति मौर्य जो है, मैं उसके पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पक्ष में कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, और ना ही मैं उस पाकिस्तानी लैला के पक्ष में हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। बस मैं आप लोगों से ये बताना चाहता था कि हमारे ही देश में दो सर के लोग, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो दो सर के हैं। एक ही तरह के दो केसेस में नजरिया, एक में कुछ और दूसरे में कुछ। न्यूज 18 की तरफ से जो वीडियो सामने आई है, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। हेलो। हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या वो? नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो। ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी कर जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और क्या तुम्हारा बताऊं? पति अलग हो जाए। क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा, क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपने पास को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। दोस्तों, सच्चा आईना लाइव जो है इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर ये ऑडियो हकीकत है तो समझ लीजिए कि बहुत गलत है। ये प्यार के लिए कानून को हाथ पे लेना, ये कितनी बड़ी समझदारी का काम है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।